चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे करेंगे ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, कि हमारे श्री गुरु के जो चरण कमल हैं, पैर हैं, उनकी धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके यानी कि साफ करके श्री राम के गुणों का बखान करता हूँ। जिनसे क्या होता है, जिनसे 4 प्रकार के फल मिलते हैं। और 4 प्रकार के फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी सदकर्म मैं करूं। अर्थ अर्थात धन धान्य वैभव मिले। काम अर्थात अपने वंश को आगे बढ़ाने की कामना। और मोक्ष मतलब जीवन को संपूर्ण करते हुए बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाए। कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, मुझे बुद्धिहीन जानकर सुनिए और मुझे क्या दीजिए? बल दीजिए। शक्तिहीन हूँ तो बल दीजिए, बुद्धिहीन हूँ बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। और हरहूँ कलेश विकार, यानी कि मेरे सारे के सारे कलेश, जो भी नकारात्मकता मेरे जीवन में है, जो विकार मेरे जीवन में है, उनको हर लीजिए। आइए अगली चौपाई पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि जय हनुमान, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं, समुद्र हैं। तो ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। आपकी तीनों लोकों में कीर्ति प्रकाशित होती है। आप कपीश हैं। कपीश कौन? कपियों के ईश। कपि किसको कहते हैं? वन में रहने वाले नर को, यानी वानर को कपीश कहते हैं। तो आप कपीश हैं, आपकी जय हो। आप रामदूत हैं, आप अतुलित बल के धाम हैं। हे अंजनी पुत्र पवन सुत आपका नाम है। हे अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से संसार में जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसरा। मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, अपने भक्तों की कुमति दूर करते हैं। जिनकी बुद्धि खराब है, आप उनकी बुद्धि सही कर देते हैं। और जो सुमति हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें आप सुमति प्रदान करते हैं, उनके संग रहते हैं आप। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कि कंचन वरन, कि जो आपकी
देह है, आपकी जो काया है वो कंचन वर्ण की है, सोने के रंग की है। तो आपके स्वर्ण के समान कांतिमान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं कि कानन कुंडल कुंचित केसा। आइए, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। आपने अपने हाथों में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा धारण किया है। आपने देखा ना हनुमान जी को, एक हाथ में उनके ध्वजा है, झंडा है, और एक हाथ में क्या है, उनकी गदा है जो कि वज्र के समान कठोर है। कंधे पर क्या है, उनके जनेऊ है जो मूंज का बना होता है। मूंज एक खास प्रकार की घास होती है। तो आपने अपने कंधे पर मूंज और जनेऊ भी धारण करा हुआ है। आप भगवान शंकर के अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? 11वें अवतार रुद्रावतार हैं। और आप केसरी नंदन हैं, केसरी के नंदन हैं, केसरी के पुत्र हैं। आप परम तेजस्वी हैं और जगत में वंदनीय हैं। जगत में आपका वंदन है, आप परम तेजस्वी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान गुणी और अत्यंत चतुर हैं और श्री राम जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आप प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं। आप रसिया हैं, रसिक हैं। किस चीज़ के? श्री राम जी की कथा सुनने के। और राम लखन सीता मन बसिया, कि आप राम जी के, लक्ष्मण जी के और सीता जी के मन में बसते हैं। क्यों बसते हैं? राम जी को जब भी कोई काम याद आता है तो राम जी क्या कहते हैं? हनुमान जी को ये काम बताइए। लक्ष्मण जी को अपने भाई के समान प्रिय हैं हनुमान जी। और सीता भी कोई, सीता माता हैं, उन्हें भी कोई काम होता है तो क्या कहती हैं? पुत्र हनुमान को बुलाओ, पुत्र हनुमान कहाँ हैं? तो तीनों के मन में बसते हैं हनुमान जी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब हनुमान जी समुद्र लांग के सीता माता को ढूंढने के लिए गए तो सीता माता डर ना जाए तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके माता को दिखाया कि आपने अति लघु रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिए और विकट रूप धरी लंक जरावा।
और आपने विकराल रूप धारण करके लंका को जला दिया। जब माता को दर्शन दिए तो उसके बाद हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया, जिसके लिए उन्होंने विकराल रूप धारण किया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूरा किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। और फिर लाए संजीवन लखन जियाए कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई और लक्ष्मण जी लेटे हुए तो मूर्छित पड़े हुए थे, तो हनुमान जी लंका में जाके वैद्यराज सुषेण को मकान समेत उठा लाए और उन्होंने वैद्य सुषेण के कहने पर कहाँ पहुँचे? हिमालय पहुँचे संजीवनी बूटी लाने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो वहाँ देखते हैं जैसा वैद्यराज ने बताया था वैसे तो कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं। अब श्री हनुमान जी कंफ्यूज, कौन सी बूटी लेके जाएं? यहाँ तो बहुत सारी बूटियाँ चमक रही हैं। तो उन्होंने पूरा पर्वत उठाते हुए, सद्बुद्धि अपनी अच्छी बुद्धि का परिचय देते हुए उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था। और पूरा पर्वत लेके वैद्यराज सुषेण जी के सामने ला के रख दिया कि देखिए वैद्यराज, कितनी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं, मुझे तो पहचान में नहीं आई, आप ही देख के जड़ी बूटी निकाल लीजिए। कि लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। और उन्होंने संजीवन बूटी लाके लक्ष्मण जी को जिया दिया, यानी लक्ष्मण जी को उनकी वजह से जीवन दान मिला। इससे क्या हुआ? श्री रघुवीर के हर्ष उर में हर्ष आ गया। उर मतलब हृदय होता है, तो रघुनाथ के हृदय में हर्ष आ गया। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। आइए। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि सहस बदन यानी हजार मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारे यश का गान करते हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कहकर श्री राम ने आपको अपने गले लगा लिया। आइए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि को विधि कही सके कहाँ तेरा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। हे हनुमान जी, आपके यशों का गान तो सनकादिक ऋषि, ब्रह्म और अन्य मुनिगण, नारद सरस्वती के साथ शेषनाग, यमराज, कुबेर और समस्त दिक्पाल भी करने में असमर्थ हैं, तो फिर विद्वान कवियों का तो क्या कहना। आहा, क्या बात है। आइए।
सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। कि तुमने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें राम से मिलाया, राजपद प्राप्त कराया। देखिए, ना सुग्रीव राम से मिले होते, ना राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को उनको राजपद दिलवाते। तो यह कार्य किसने किया? यह कार्य हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके सुग्रीव के कहने पर राम लक्ष्मण के पास गए, जब राम लक्ष्मण वनों में भटक रहे थे सीता को ढूंढते हुए। तब झूठ सच बोल के, हाँ थोड़ा झूठ सच बोलना होता है, अगर झूठ सही जगह बोला जाए तो कोई दोष नहीं है। तो इसी प्रकार थोड़ा सा झूठ सच बोल के ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी राम जी के पास पहुँचे थे और राम जी को सुग्रीव के बारे में बताया था कि इस प्रकार जी उस पर्वत पे कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। जबकि सुग्रीव तो राजा थे ही नहीं, राजा तो उस समय बाली बने हुए थे किष्किंधा के। तो उन्होंने इस प्रकार सुग्रीव से राम जी को मिलाया था, जिसका उपकार सुग्रीव पर माना जाता है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और आपकी सलाह को मानकर विभीषण लंकेश्वर हुए, ये सारा संसार जानता है। जब विभीषण जी से हनुमान जी की लंका में मुलाकात हुई, जब हनुमान जी लंका गए थे, तो तब हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि आप श्री राम जी के शरण में जाइए। और इस मंत्र को विभीषण ने मान लिया और सब जानती हैं कि उनका कहना मानकर विभीषण जी लंकेश्वर हो गए थे। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिक मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। हे हनुमान जी, आपने बाल्यावस्था में हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर खा लिया था। एक बार हनुमान जी अपने बचपन में खेलते खेलते कहाँ पहुँचे? सूर्य के पास पहुँच गए। विशाल रूप में थे हनुमान जी और उनको खेलते खेलते भूख लगी, तो उन्होंने सूरज को मीठा फल समझकर खा लिया। तभी से यह बात उनके बारे में प्रसिद्ध हो गई। और सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? हजारों योजन दूर है। वहाँ पे उन्होंने छलांग मारी और उसको पकड़ा और खा लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर विशाल समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब हनुमान जी समुद्र लांग कर उड़ते हुए लंका पहुँचे, तो उनके पास संशय था कि मैं जब जाऊंगा माता जानकी से मिलूंगा, तो मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं दूत बन के राम जी का आया हूँ, मैं ही राम जी का दूत हूँ। इसलिए उन्होंने संभाल के अपने मुंह में राम जी से मुद्रिका मांगी और रख ली।
और वो उन्होंने माता जानकी को दिखाई। तो उन्होंने वो अंगूठी, वो मुद्रिका अपने मुंह में रखी और लांग गए पूरा समुद्र। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कि संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं वो आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, यानी तेते मतलब कृपा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे यानी राम के द्वार के आप रखवाले हो, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और आपकी आज्ञा के बिना उस दरबार में, राम के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, आपके शरण में आए हुए सबको सुख मिल जाता है। तुम रक्षक काहू को डरना, अरे जिसके रक्षक आप हो हनुमान जी, उसे किसी का कोई डर नहीं सताता। आपन तेज सम्हारो आपे, हे महावीर आपके अंदर इतना तेज है कि उसे आप ही संभाल सकते हैं। आपके तेज को कोई नहीं संभाल सकता। तीनों लोग हाँकते कांपे। अगर आप हाँक देते हैं, हुंकार भर देते हैं, तो तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका नाम मात्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं और नजदीक नहीं आते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कि हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। ना से रोग, रोगों का नाश हो जाता है। हरे सब पीड़ा हर ली जाती है, सब पीड़ा दर्द हर लिया जाता है।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। देखिए इसमें लिखा है क्रम, क्रम मतलब कर्म, कि जो भी अपने मन और ध्यान में, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने बोलने से आपका ध्यान करता है, वो सभी संकटों से बच जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राम स्वयं भगवान है, नारायण का रूप है, उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपके ही द्वारा किया जाता है। उनके सारे काम आप सजाते हैं, आप करके लेके आते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि हे हनुमान जी, आप भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कि हे हनुमान जी, आपके नाम का प्रताप चारों युगों में है। चार युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आजकल कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले हैं, असुरों का संहार करने वाले हैं, और प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। कि आप आठों प्रकार की सिद्धि और 9 निधियों के प्रदाता हैं। आपके पास क्या है? 8 सिद्धि और 9 प्रकार की निधि। ये वरदान आपको कहाँ से मिला है? माता जानकी से। तो आपके पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, और यही सब आप देने वाले भी हैं। जिन पे आप प्रसन्न हो जाएं, आप उनको सिद्धियां भी देते हैं और निधियां भी देते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
कि आप अनंत काल से प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और राम रसायन तुम्हारे पास है, मतलब कि राम नाम का रसायन, राम नाम की औषधि, राम नाम का आनंद सदैव आपके पास रहता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपकी भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देने वाली प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है और जन्म लेने पर ही हरि भक्त बनता है। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। किसी और देवता की पूजा ना करते हुए भी सिर्फ आपकी कृपा से ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। कि नहीं चाहिए कोई देवी देवता, नहीं करनी किसी की पूजा, क्योंकि सिर्फ आपकी पूजा करने से, आपकी कृपा पाने से सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हे हनुमान गोसाई जी, आपकी जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। 64 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंध महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय से साखी गौरीसा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। इस हनुमान चालीसा का जो 100 बार पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। होए सिद्धि साखी गौरीसा। होए सिद्धि यानी कि सिद्ध हो जाता है, इसके साक्षी गौरीसा यानी गौरी के स्वामी, गौरीपति कौन है? भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदैव प्रभु श्री राम का भक्त है, ऐसा समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
हे मंगल मूर्ति पवन सुत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास कीजिए। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो।